Assalamu alaikum 5 class. Here is your book, The Grammar Tree. So let's open your books. Chapter number 7, Rikki Tikki Tavi. Rikki Tikki Tavi. So the chapter is all about this animal, mongoose. As you all know that we have done its exercise number A and exercise number B in our previous lectures. So today we are going to solve exercise number C on page number 36. So here is exercise number C. Very easy. You have already studied about transitive and intransitive, यानी आप ऑलरेडी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स के रिलेटेड पढ़ चुके हैं. ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या है. से विच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ब्स आर ट्रांसिटिव एंड विच इंट्रांसिटिव, यानी जो हमारे पास उन्होंने ऑलरेडी अंडरलाइन किए हुए हैं वर्ड्स, वो वर्ब्स जो हैं उनमें से हमने बताना है कि ट्रांसिटिव कौन सा और इंट्रांसिटिव कौन सा है. दूसरी बात, पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रांसिटिव वर्ब्स. और आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं और इंट्रांसिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते. तो इसमें हमने दूसरी बात क्या बतानी है कि जो वर्ब्स ट्रांसिटिव हैं उनके हमने खुद अंडरलाइन करके ऑब्जेक्ट को जो है वो पॉइंट आउट करना है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. First one is, he could fluff up his tail until it looked like a bottle brush. He could fluff up his tail until it looked like a bottle brush. Yes, यहाँ पर looked को अंडरलाइन किया गया है. looked यानी he could fluff up his tail, वो अपनी दुम को इतना जो है वो लंबा कर सकता है until it looked like the bottle brush, कि वो एक बॉटल ब्रश यानी एक ब्रश की तरह जो है वो दिखना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो अब लुक्ड का यहाँ पर बॉटल ब्रश जो है ये कंडीशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, सो इट लुक्ड जो है वो यहाँ पर इंट्रांसिटिव है. ठीक है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. नाउ नंबर 2, ही लॉस्ट हिज सेंसेस. ही लॉस्ट हिज सेंसेस. ठीक है, अब लॉस्ट खो देना, क्या खो दिया? सेंसेस. ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, सेंसेस क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो लॉस्ट क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है और सेंसेस क्या है? ऑब्जेक्ट. ओ फॉर ऑब्जेक्ट. नंबर 3, ही वॉज नॉट डेड. ही वॉज नॉट डेड, वो मुर्दा नहीं था. अब वॉज है और डेड ये कोई इसका ऑब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है होता है जिसके बारे में, जिस पर काम हो रहा होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सिंपल एक सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, ही वॉज नॉट डेड, सो ये इंट्रांसिटिव है. नेक्स्ट नंबर 4, they wrapped him in cotton wool. they wrapped him in cotton wool. wrapped लपेटा, किसको? him, उसको. तो अब यहाँ पर आ गया ना ऑब्जेक्ट. him क्या है? ऑब्जेक्ट है और wrapped क्या होगा? ट्रांसिटिव. नेक्स्ट नंबर 5, they gave him raw meat. they gave him raw meat. उन्होंने उसे कच्चा गोश्त दिया. अब दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं. किसको दिया? हिम. क्या दिया? गोश्त दिया. अब आपको पता है कि जो नॉन लिविंग थिंग होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो लिविंग होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. तो यहाँ पर मीट वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. दैट्स वाई मैंने यहाँ पर D.O लिखा है. ये D है, आप O मत समझिएगा. D.O डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीट है, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और गेव क्या है? ट्रांसिटिव है. नेक्स्ट नंबर 6, ही स्पेंड द डे रोमिंग ऑल ओवर द हाउस. उसने क्या गुजारा? स्पेंड का मतलब होता है गुजारा. क्या गुजारा? दिन गुजारा. ठीक है, तो अब डे क्या है? ऑब्जेक्ट है और ये क्या होगा? डेफिनेटली ट्रांसिटिव होगा. नेक्स्ट नंबर 7, दे सा रिकी टिकी ऑन द पिलो. दे सा रिकी टिकी ऑन द पिलो. सा देखा, किसको देखा? रिकी टिकी को, यानी उन्होंने रिकी टिकी को तकिए पर देखा. किसको देखा? रिकी टिकी को. तो ये क्या है? ट्रांसिटिव है और रिकी टिकी क्या है? ऑब्जेक्ट है. ओके स्टूडेंट्स, ये आपने एक्सरसाइज नंबर C अपनी बुक पर ही सॉल्व कर लेनी है नीट एंड क्लीन बाय यूजिंग लेड पेंसिल. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर D जो है वो सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स और नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.